हे गाइस, दिस इज वेब टेलर, जहां आज हम करेंगे जुपिटर्स लेगेसी एपिसोड 7 एक्सप्लेन इन हिंदी। आपको इसके बाकी के एपिसोड मेरे ही चैनल पे मिल जाएंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें शेल, ग्रेस और वॉल्टर को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक स्टार की बॉडी के पास थे। ग्रेस वॉल्टर से कहती है कि अगर तुम ब्लैक स्टार के बचे हुए ब्रेन से कनेक्ट हो गए तो इसमें तुम्हारी जान को खतरा है, मगर उनके पास कोई चारा नहीं था। ग्रेस वॉल्टर को रिको की मदद लेने के लिए कहती है क्योंकि वो भी ब्रेन को कंट्रोल कर सकती थी। हमें रिको को दिखाया जाता है जो कि चाइना के अंदर एक गैंगस्टर को मार रही थी, पर वॉल्टर उसे अपने दिमाग के जरिए खुद से कनेक्ट कर लेता है। वॉल्टर उसे काम बताता है। हमें यहाँ पता चलता है कि रिको वॉल्टर की बेटी है जो कि उससे बहुत नफरत करती है। वो एग्री हो जाती है, मगर पैसों के लिए वो अपने शरीर में आकर गैंगस्टर को मार देती है। पास्ट में वो आदमी जो कि पानी में मिला था, जिसका नाम रिचर्ड था, वो शेल और बाकी सब के साथ आइलैंड पर जाने के लिए मना कर देता है। तो उसे शेल अपने विजन के बारे में बताता है। वो नहीं मानता तो शेल कहता है कि तुम यहाँ बचाने के मिशन पे आए थे, इसलिए तुम्हें चुना गया है। पर रिचर्ड कहता है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है यहाँ पर, मगर शेल कहता है कि कभी कभी सब कुछ खोने में ही भलाई है, क्योंकि फिर बस पाना होता है। वहाँ से शेल अपने फ्रेंड्स के साथ जाने लगता है, मगर रिचर्ड भी उनके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में क्लोई ब्रेंडन के साथ थी और उन्हें एना की मौत पर बहुत दुख था। ब्रेंडन इसका जिम्मेदार अपने आप को मान रहा था, मगर क्लोई कहती है कि अगर हम गलत करते हैं तो भी हम मरते हैं और सही करते हैं तो भी। वो वहाँ से जाने लगती है तो ब्रेंडन उसे घर आते जाते रहने के लिए कहता है। पास्ट में सब आइलैंड पे पहुँच जाते हैं और वहाँ से उसके अंदर जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में शेल ग्रेस से गुस्सा था क्योंकि उसने वॉल्टर को ब्लैक स्टार के ब्रेन में जाने नहीं दिया, मगर ग्रेस को भी अब कोड पर विश्वास नहीं था। पर शेल कहता है कि ये कोड को चुनौती है और हमें इसका सामना करना होगा क्योंकि लोगों की हालत बहुत खराब है। पर ग्रेस चाहती थी कि वो इसके बारे में बात करे, तो वो दोनों अंदर जाते हैं जहां ग्रेस कहती है कि तुमने कोड इसलिए बनाया था ताकि सबको आज़ादी मिल सके, पर अब तुम खुद उनकी आज़ादी छीन रहे हो। ग्रेस कहती है कि तुम्हें पता है कि हमें इन पावर्स को पाने के लिए क्या करना पड़ा था। तो शेल पूछता है कि मैं क्या करूं। उसे सबकी बात सुनने को कहती है, मगर शेल मना कर देता है। पास्ट में सबको वहाँ के ट्रीज पर वो निशान मिलते हैं जो कि शेल की पेंटिंग्स में थे। वो सब देखते हैं कि उनके सामने एक डेजर्ट है, तो वहाँ से वो जाने लगते हैं, मगर वो आइलैंड उन्हें जाने नहीं दे रहा था। प्रेजेंट टाइम में ब्रेंडन के पास पेट्रा आकर कहती है कि मैं यूनियन छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे कोड पे विश्वास नहीं रहा। तो ब्रेंडन कहता है कि मैं कोड के बारे में इतना नहीं जानता, मगर मेरे डैड ने मुझसे कहा था कि हमें सबकी सुरक्षा करनी होगी चाहे कितनी भी मुश्किल आए। पास्ट में जिस जगह सब थे वहाँ पर बर्फ गिरने लगती है। वहाँ से वॉल्टर जाना चाहता था, पर शेल उसे मना करता है और आगे चलने के लिए कहता है, जिसके चलते उन दोनों में अनबन हो जाती है। मगर ग्रेस वॉल्टर को समझाती है तो वो आगे चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में वॉल्टर ब्लैक स्टार के पास जाकर उसे आखिरी मौका देता है ये बताने के लिए कि क्या वो जॉर्ज के साथ मिला हुआ है। तो वो मना करता है और कहता है कि जॉर्ज तुम सबसे अच्छा था क्योंकि वो कोड में बिलीव नहीं करता था। पर वॉल्टर ब्लैक स्टार से कहता है कि अगर मुझे तुम्हारी कॉपी से कुछ नहीं मिला तो मैं तुम्हारे दिमाग में जाऊंगा। पास्ट में सब जा रहे थे तो ग्रेस शेल से पूछती है कि तुम्हारे डैड तुम्हें ही क्यों दिखते हैं, वॉल्टर को क्यों नहीं। तो जॉर्ज कहता है क्योंकि शेल उससे अच्छा है, जिसके चलते वॉल्टर और उसमें अनबन हो जाती है। वो आगे बढ़ते तो सब एक एक करके बताते हैं कि उन्हें विजन में किसे देखना है। फिल्ड्स अपनी दादी का नाम लेता है, ग्रेस अपने अंकल का, रिचर्ड अपने फ्रेंड का और जॉर्ज अपनी मॉम का, मगर वॉल्टर किसी का नाम नहीं लेता। अचानक वो सब तूफान में फंस जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में शेल, वॉल्टर और ग्रेस के पास रिको आती है, मगर वो बहुत बदतमीज थी। उसे वॉल्टर ऐसा करने के लिए मना करता है। वहाँ से वो लोग ब्लैक स्टार के पास जाते हैं। पास्ट में सब तूफान से बच के एक खाई से निकल रहे थे। वहाँ पर वॉल्टर शेल को कहता है कि हमेशा से डैड ने तुम्हें सब माना और तुम्हें वो मिला जिसका मैं हकदार था।
तुम्हारी बात हर कोई सुनता है और वैसा ही करता है जैसा तुम चाहते हो। ये बात सुनकर शेल को बुरा लगता है। वॉल्टर गिरने वाला था मगर शेल उसे बचाकर वहां से सब आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट टाइम में सब ब्लैक स्टार के पास जाते हैं। फिल्ड्स और पेट्रा मिलकर ब्लैक स्टार के ब्रेन को जिंदा कर रहे थे, जिससे रिको उसके दिमाग में जाने लगती है। पास्ट में शेल और बाकी सब एक जगह जाते हैं जहां बहुत सारे लोगों के स्केलेटन थे, मगर वो सब देखते हैं कि वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है और जहां से वो आए थे वो रास्ता भी बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो आपस में फाइट करने लगते हैं। मगर ग्रेस सबको दिखाती है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए थे उन्हें बुलाया गया था, पर वो आपस में लड़कर मर गए, यानी कि ये आइलैंड उनका टेस्ट ले रहा था। शेल और जॉर्ज वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, पर जैसे ही वो वॉल को टच करते हैं तो वो ग्लो करने लगती है। तो सब वॉल पर हाथ रखते हैं, मगर जब वॉल्टर वॉल पे हाथ रखता है तो उसका और जॉर्ज का हिस्सा ग्लो होना बंद हो जाता है। तो शेल उन दोनों को एक दूसरे पे विश्वास करने के लिए कहता है, मगर ग्रेस शेल से कहती है कि तुम्हें भी वॉल्टर से अपनी अनबन खत्म करनी होगी। तो वो दोनों ऐसा ही करते हैं, जिससे वो वॉल खुल जाती है। प्रेजेंट में वॉल्टर और उसकी बेटी ब्लैक स्टार के दिमाग में घुसने की कोशिश करते हैं, मगर अचानक वॉल्टर उसमें फंस जाता है। रिको उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। पास्ट में शेल और बाकी सब एक जगह पहुंचते हैं जहां सबको अपने अपने आइडल नजर आते हैं, जो कि उनसे कहते हैं कि तुमने अपने आप को साबित कर दिया और तुम इसके काबिल हो। यहाँ शिप पे सब देखते हैं कि आइलैंड से स्ट्रॉम उनकी तरफ आ रहा है, तो वो वहां से निकलने लगते हैं, मगर तभी उन्हें शेल और बाकी सब दिखाई देते हैं, जो कि अब सुपर हीरोज बन गए थे। इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।